मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आइए कथा का श्रवण करते हैं। अभी तक आपने कथा में सुना कि पांडवों के यहाँ दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुँच गए। वहाँ भोजन का कोई भी प्रबंध नहीं था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की याद की। भगवान कृष्ण जी आ गए। उस समय वो नैमिषारण्य में थे मुनि उपमन्यु के साथ, और यहाँ आ गए। दूसरा रूप उपमन्यु मुनि के पास ही रहा। ऐसी भगवान की लीला आपने सुनी। और भगवान ने यहाँ एक चावल का कण अपने मुंह में रख लिया। संसार तृप्त हो गया। भीम ने जाकर देखा तो नदी के किनारे दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ रेत में लौट रहे थे, अपना पेट ठीक कर रहे थे। भगवान ने उनको इतना तृप्त कर दिया कि वो सब डकार ले रहे थे और रेत में इधर उधर अपना पेट इधर उधर कर रहे थे। यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। हास्य की कथा थी। और इसके उपरांत अब आप आगे देखिए, भगवान ने जब संसार को तृप्त कर दिया तो आप सुदामा के जो बच्चे भूख से जो बिलबिला रहे थे, अब वो भी तृप्त हैं। अब यहीं से वो कथा प्रारंभ होती है। सुंदर कथा है, आप लोग साथ दीजिए। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं, जो हम प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि राधा नाम जो है ये भगवान का सर्वोत्तम प्रिय नाम है, सबसे प्रिय नाम। यहाँ तक कहा गया है कि जो हमारी श्वासें चलती हैं तो अंदर जो हमारे भगवान विराजमान है, वो जो माला जपता है अपनी श्वासों की, तो वो जो है वो स्वर जो उत्पन्न होता है उससे, उसका नाम राधा है। ये बीच सबके श्याम जी बोले सदा एह नाम को, इसी नाम को बोलते हैं, क्योंकि राधा नाम में ही कृष्ण बसते हैं। वो एक प्रेम का नाम है, इसीलिए हम प्यार से दुलार से राधा को राधे कह देते हैं। वो बहुत जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नाम जो होता है उसमें हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम उसको प्यार में कहते हैं राधे राधे। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा की ओर चलते हैं। गला अब भी मेरा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपनी ये कथा सुनाने, अपनी ये काव्य रचना सुनाने जरूर उपस्थित होता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अब मैं बहुत लंबी नहीं कहूँगा, 10 मिनट आप मेरा साथ जरूर दे दीजिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। रविदास जी कहते हैं, सुनु मीरा यह शुभ चरित, सुनहि उमा चित लाहि, शिव शंकर श्री हरि कथा, कहीं विनोद बनाई। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, ये शुभ चरित्र शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और वो भी कैसे विनोद बनाकर, खुश होकर कि देखिए भगवान की कृपा ऐसी हुई
कि उन्होंने एक चावल का कण मुंह में रखा और जो दुर्वासा, जो शिव के स्वयं अवतारी हैं, भगवान शंकर ही कह रहे हैं कि मैं तो उसी रूप में था, लेकिन ऐसी तृप्ति कि सबके पेट फुल हो गए, भर गए और सब डकार ले रहे हैं। अब यही डकार संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गई। भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगवान जब स्वयं भूखे नहीं रहते हैं तो संसार तृप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान को भाव समर्पित करते रहना चाहिए। कथा का यही सार होता है। अब रविदास जी कहते हैं, सुनु मीरा एक अनुपम गाथा, सुनु मीरा एक अनुपम गाथा, जगत तृप्त करी यदि कुल नाथा, जगत तृप्त करी यदुकुल नाथा। यदुकुल के भगवान श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण जगत को जब तृप्त कर दिया, चले गए पुनि नैमिष माही, चले गए पुनि नैमिष माही, अयोग बनाई नीम तरु छाही। वहीं चले गए उपमन्यु के पास और योग में बैठ गए, क्योंकि वो नीम की सुंदर छाया, नैमिषारण्य का नाम है, होता है नीम का अरण्य, जहाँ नीम का जंगल हो। और नीम का जंगल जहाँ होता है वो इतना अच्छा वातावरण बन जाता है, वहाँ की जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि नीम बहुत अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और औषधि से भरपूर होने के कारण वहाँ की हवाएं जो हैं वो भी सब औषधीय हो जाती हैं। इसीलिए इसी स्थान को चुना गया था, नैमिषारण्य को। जब शौनकादि ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे थे, वो यही स्थान चुना गया था। इसीलिए आज भी नीम पर माँ भगवती का निवास है, ऐसा कहा जाता है। और शुभ या अशुभ समय में नीम का सेवन भी करते हैं। आज हम लोग नीम को भूल गए हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता, कड़वी चीज़ है, लेकिन नीम सबसे बड़ी औषधि है। जन्म मरण के अवसर ही स्वाद उगाई परिवार, जन्म और मरण के समय भी सब इसका स्वाद ग्रहण करते हैं। जब बच्चा होता है तो नीम का लौछा आज भी रखा जाता है। ये विज्ञान है, बहुत बड़ी विज्ञान है। और जब हम दाह संस्कार करके आते हैं और जिस घर में दाह संस्कार होता हुआ नीम के लौछे रखे जाते हैं और वो नीम की पत्ती एक एक व्यक्ति उसको अपने मुंह में रखता है, ये विकार मिटाता है। आइए कथा का आगे श्रवण करते हैं। मुनि उपमन्यु जानि प्रभुताई, मुनि उपमन्यु जानि प्रभुताई, अब बोले शिव शिव अति हर्षाई, बोले शिव शिव अति हर्षाई। उपमन्यु मुनि ने जब जाना कि भगवान यहीं बने रहे और यहाँ से वो दूसरा रूप बनाकर वहाँ चले गए और आज हमसे शिव तत्व की गाथा भी सुन रहे हैं, शिव तत्व के बारे में जानना भी चाह रहे हैं, ये जिज्ञासा है। भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि सद्गुरु जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई सद्गुरु होना ही चाहिए, जो हमें योग की कला बताए। योग का मतलब होता है इस भौतिक शरीर से आध्यात्मिक जो हमारा मार्ग है उससे हम एक परमात्मा को
पा सकें, जो सर्वत्र है, कण कण में है, प्रत्येक व्यक्ति में है, प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक प्रकृति में है। सब कुछ एक ही है, एक चेतन, और दूसरा कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार बहुत से गड्ढों में भरे हुए जल में सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वास्तव में वो प्रतिबिंब जो है एक ही सूर्य का है, लेकिन हमको अलग अलग सूर्य दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये जो संसार है ये भगवान की एक माया का ऐसा ही एक बहुत से गड्ढे हैं। भगवान वास्तव में एक ही हैं और वो एक से ही अनेक बने हुए हैं। जब हम आध्यात्मिक चेतना में सद्गुरु के द्वारा इसको जान लेते हैं कि संपूर्ण संसार में वही एक चेतन है जो सब में विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी और अनेक ग्रह उपग्रह, संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी प्रकृति है, जितना चेतन है, सब कुछ वही है, ऐसा आप समझिए। और कथा के साथ आप इसमें ज़रूर ध्यान लगाइए। और हम आपसे बार बार कहा करते हैं कि आप सुबह अथवा शाम या किसी भी समय थोड़ा ध्यान जरूर लगाएं। ध्यान लगाने से हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है विकसित होती है और हम उस परम पद को पाने की जो चेष्टा करते हैं उसमें हम एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यदि हमने प्रयास ही नहीं किया तो हम फिर वहीं के वहीं रहेंगे। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठे, हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अंदर का मतलब ये नहीं है अपनी हड्डी मज्जा और वो आंतों को देखते हैं। हम अपने अंतस में, अंतस की गहराई में, अपने हृदय में अपने विचारों को रोक कर कुछ खोजने का प्रयास करें। अपनी सारी ऊर्जा जो है एक जगह एकत्रित करके कुछ जानने का प्रयास करें। यही पहला पग होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग के 8 अंग बताए थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस विषय पर पतंजलि का योग सूत्र 8 अंगों की विवेचना करता है। नारद का जो योग है वो 7 अंगों की विवेचना करता है। और जो ऋषि मुनि हुए हैं सबने, किसी ने आसन और नियम को एक में ही जोड़ दिया है इस तरीके से, लेकिन वो 8 ही भाव हैं। यदि हम उनको अलग अलग करेंगे, यम में, अब सब में नियम क्या है? यम जो पहला है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब यम में आते हैं। और पहला पग होना चाहिए हमारा, सबसे पहला पग ब्रह्मचर्य, जो आज दुनिया में खोस आ रहा है। छोटे छोटे बालक भी, उनको ऐसा दिखाया जाता है। वो ब्रह्मचर्य पुराने समय में होता था, ऋषि मुनि लोगों के यहाँ पढ़ने जाते थे बच्चे, वो ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था पाठ के साथ। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वचनों के द्वारा, और यानी मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, तन मन और वचन के साथ। शरीर से भी कोई ये उसका भाव ही ना आए मैथुन का, वचनों में ये बात ही ना आए, मन में ये बात ही ना आए, ऐसा होता था। आजकल संसार बहुत बिगड़ गया है। हमको बच्चों के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी देकर और उनको इस विषय पर बहुत अच्छा बताते हुए
और ब्रह्मचर्य के लाभ बताने चाहिए, क्योंकि ये मन को भी पुष्ट करता है, शरीर को भी पुष्ट करता है। हमारी आध्यात्मिक चेतना जो होती है, जो अंदर जन्म के साथ प्रकट होती, विस्फुटित होती है, वो हमारी सब क्षीण होती चली जाती है, क्षीण होती चली जाती है। और जो जितना क्षीण करता चला जाता है वो फिर आध्यात्म को नहीं पा सकता, क्योंकि मन उतना वो आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर संचित नहीं कर पाएगा। वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो उसी के साथ बहती चली जाएगी। हम कथा के साथ ऐसा सब कुछ बताते रहते हैं। अब उपमन्यु जी कहने लगे भगवान से, हे यदुनंदन कृष्ण गोपाला, हे यदुनंदन कृष्ण गोपाला, तृप्त भयो सब जगु यही काला, तृप्त भयो सब जग यही काला। हे यदुनंदन, हे गोपाल, संपूर्ण जगत इस समय तृप्त हो गया है। अब प्रभु तब भगत परम सुख पाए, प्रभु तब भगत परम सुख पाए, दीन सुदामा अति हर्षाए, दीन सुदामा अति हर्षाए। उपमन्यु कहने लगे, हे प्रभु, आपके परम भक्त भी सुख को प्राप्त हो रहे हैं, और उनमें सुदामा, जिनके बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, वो भूखी, लेकिन आज सब तृप्त हो गए हैं। अब तिनके बालक तृप्ति पिरोई, तिनके बालक तृप्ति पिरोई, मांगहि आजु न भोजन कोई, मांगहि आजु न भोजन कोई। उपमन्यु मुनि कहने लगे, हे कृष्ण, आपकी लीला कैसी अजब है। आज वो गरीब सुदामा भी आज प्रफुल्लित है, क्योंकि आज उनके बालक कोई रो नहीं रहे हैं, कोई रोटियां नहीं मांग रहे हैं, वो सब आज कोई भूखा ही नहीं है। सुदामा यही देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। और मुनि उपमन्यु कह रहे हैं, मैं देखा हूँ निज में यही काला, मैं देखा हूँ निज में यही काला, असुमिरन द्विज मन हरि गोपाला, सुमिरन द्विज मन हरि गोपाला। उपमन्यु मुनि कहने लगे, मैं इस समय अपने में देख रहा हूँ कि वो सुदामा अपने मन से प्रसन्न होकर आपका सुमिरन कर रहा, आपका स्मरण कर रहा है, आपका धन्यवाद कर रहा है। निज प्रभु कृपा पाई है साई, निज प्रभु कृपा पाई है साई, कहीं सुदामा सुमुखी बुलाई, कहीं सुदामा सुमुखी बुलाई। उपमन्यु मुनि कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि सुदामा इस समय अपने प्रभु की इस परम कृपा को पाकर अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी को बुलाकर कुछ कह रहे हैं सुशीला से कि दिवस नियति भूख भरी, रोई सकल सुत आज, हर्षित खेलहि आंगने, कृपा कीन यदुनाथ, कृपा कीन यदुनाथ। मेरे यदुनाथ ने कृपा कर दी। 3 दिन से बच्चे भूखे थे और आज
वो कोई नहीं रो रहे हैं, कोई कुछ भोजन भी नहीं मांग रहे हैं और हर्षित होकर परम आनंद में आंगन में खेल रहे हैं। ये मेरे प्रभु की ही लीला है। आइए कथा का विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। आप सबको प्रणाम। कथा सुनने के लिए बार बार धन्यवाद। पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।